वैसे क्रियालय का जो मंचन है या शुरुआत है, जब हमारी कोई भी पार्टी का एक असूल रहता है कि जब हम कहीं पे क्रियाला करने जाते हैं तो सर्वप्रथम जंग दिया जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में तो ये फैसिलिटियाँ मतलब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। गाड़ियाँ हैं, कहीं कुछ है, पहले पैदल जाते थे हर गांव तक पहुंचना, और वहाँ पहुंचना है तो जब कहीं नज़दीक जैसे पहुंचेंगे तो वहाँ पे जंग बजाया जाता था। जो ढोली होता है हमारा, वो एक जंग ताल बजाता है, ताल है वो, जंग ताल बजाएगा। वहाँ से जंग ताल का मतलब है कि वो संकेत है, सूचक है कि पार्टी पहुँच रही है, क्योंकि लोग बहुत जनसमूह इकट्ठा होता था। आज के वक्त में बहुत कम हो गए, लेकिन पहले तो साधन ही ये था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, भीड़ इकट्ठी होती थी। तो जब पार्टी कहीं पहुंचेगी नजदीक जैसे, तो वहाँ संकेत बजाना उसमें, तो उससे सूचक हो जाता था कि पार्टी पहुंच रही है। और जब हम पहुंच जाते हैं तो क्रियालय का जो शुरुआत है, वहाँ खाड़ा होता है, क्योंकि स्टेज पे ये क्रियाला नहीं, अब तो चलो स्टेज पे भी लग गए हैं करने, क्योंकि अब जमाने के साथ हमें भी चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन ये अखाड़े की चीज है, अखाड़े में किया जाता है। और जब क्रियालय का शुरुआत होती है तो क्रियालय के दो रूप हैं। एक, अगर किसी ने मन्नत मानी है या देवता महाराज का कहीं पे क्रियाला है, और दूसरा जो इसका भाग है वो खुशी का कोई करा रहा है। तो फर्क है उसमें, खुशी और मन्नत या फर्क इसलिए कि मन्नत का जो क्रियाला होगा, जिसने कुछ इच्छा हुआ है मतलब मन में कि भाई मेरे ये मन्नत मेरी पूरी हो जाए तो मैं तेरा क्रियाला दूंगा, देवता विजयेश्वर महाराज। तो जो मन्नत का होगा उसके लिए ड्यूट पूजे जाते हैं, उसका पूजन होता है विधिवत, मुशाल जिसको बोलते हैं ड्यूट। ड्यूट का मतलब कि वो घड़े की एक वो उसमें पूजा की जाएगी, उसमें हवन किया जाएगा, और वो विशेष तौर पे उसमें हमारे साथ जब इस तरह का कोई कार्यक्रम हो तो देवता महाराज जी का गुर जिसको बोलते हैं देहुआ महाराज, वो होंगे, उसकी विधिवत वो पूजा करेंगे। और उनके साथ में जो मेन भाग मैंने कहा चंद्रावली रहती है, और चंद्रावली और साधुओं का स्वांग अगर ना हो तो क्रियाला संपन्न नहीं माना जाता। तो चंद्रावली का जो किरदार है वो भी साथ में होगा, जो देवा जी महाराज उसका पूजन करेंगे, और वहीं से चंद्रावली अपना एक अखाड़ा बांधती है, पूरी कार देती है और उस खाड़े का बंधन करती है, और उसी के बीच में वो कार्यक्रम किया जाता है पूरी रात भर। चंद्रावली के ऊपर मैं कहूँगा, चंद्रावली क्या चीज है, क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है या बच्चे हैं नहीं पता है, बुजुर्गों को पता है जिन्होंने क्रियालय देखे हैं या समझते हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए कहूँगा कि चंद्रावली ये कोई आम शब्द नहीं है, ये महामाई का रूप है, और विशुद्ध रूप से ये महामाई है, और देवता विजयेश्वर महाराज के साथ रहती हैं, मतलब दासी हैं। इसीलिए सर्वप्रथम वही आती हैं और वही उस अखाड़े का बंधन करती हैं। तो ये महामाई का रूप है, इसको हम कोई वैसे बोलते हैं चंद्रावली की तरह नाच रहे हैं, लेकिन ये मैं कहूँ कि ये कोई आम बात नहीं है, ये महामाई का रूप है। और चंद्रावली के साथ ही फिर जो आपने कहा कि साधुओं का स्वांग है, वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और जो चंद्रावली है इसकी एक, जब हम क्रियाला शुरू करते हैं तो बंदिश है इसकी, और वैसे जो हमारी पुरानी चीजें हैं, ये क्रियाला है, ये रागों पे आधारित है, क्योंकि जो उत्पत्ति है वो लोक गायन, ये लोक संस्कृति से ही हुई है, जो क्लासिकल है आपका। तो मैं थोड़ा सा जो हमारी चंद्रावली है वहां से जो हम उस पे बंदिश रहती है हमारी, थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा। जी बिल्कुल सर, क्योंकि इससे पता चलता है एक और बात कि एक सिर्फ लोक नाट्य नहीं है, पूरी रात भर चलता है, एक तरह से अनुष्ठान की भांति है। अनुष्ठान है, बिल्कुल। तो ये इसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप प्लीज कुछ इससे जुड़ी हुई चीज चंद्रावली जब शुरुआत करते हैं तो उसमें एक बंदिश बजाई जाती है, उसमें शहनाई, हारमोनियम, ढोल, करनाल, नगाड़ा, ये सारी चीजें रहती है।
जय कांगड़ा काली धारा, मैया जी तेरा भवन बनाया। जय कांगड़ा काली धारा, मैया जी बैकुंठ बनाया। जय कांगड़ा काली धारा। बहुत इस तरह से इसका हम शुरुआत करते हैं चंद्रावली की, और वहीं से वो अपना नृत्य शुरू करती है। और इसी के साथ फिर जुड़ जाता है साधुओं का स्वांग। और साधु, जैसा आपने कहा कि वो साधु भी कई तरह के साधु होते हैं। उसमें कुछ असली साधु होते हैं, कुछ नकली साधु, जिनको हम, एक साधु हो गए, एक स्वादु हो गए। और स्वादु का जो मेरा मतलब है, स्वादु वो हास्य व्यंग्य करते हैं। और जो दो महात्मा हैं इसमें, एक गुरु गोरखनाथ जी और एक पूर्वनाथ जी, मेन जो करैक्टर हैं या मेन जो पात्र हैं वो रहते हैं इसमें, जो ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं। गुरुजी और पूर्वियाँ वो एक दूसरे को पूछते हैं। लेकिन साथ में जो स्वादु हैं वो हास्य व्यंग्य करते हैं, क्योंकि आपका जो करयाला है वो पूरी रात भर चलना है अगर हम सीरियसली उसको करते रहेंगे। क्योंकि जिन्होंने भी इसको बनाया या जिन्होंने भी इसको मंचन किया होगा, शुरू में बड़े सोच समझ के किया है कि लोगों को, मतलब लोग दुखी भी ना हो, क्योंकि ज्यादा ही गहराई की ओर जाते रहेंगे तो दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए एक मिश्रण ऐसा बनाया, ये आज से नहीं, ये शुरू से ऐसा ही चलता आया कि थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ा सा उसमें हास्य व्यंग्य। तो करयाला जो एक ये संदेश भी और एक साथ में हास्य व्यंग्य भी है, क्योंकि जो स्वांग है, हर स्वांग में आपको हास्य व्यंग्य भी मिलेगा और उसमें एक संदेश भी होगा, जो संदेश पहुंचाना है हमने लोगों तक। और साधु में मैं थोड़ा सा, क्योंकि अब प्रैक्टिकली मेरे साथ दूसरा नहीं, लेकिन मुझे ही साधु जो गुरु जी हैं उनसे, वो जो पूर्विया हैं, वो एक सवाल पूछता है कि महात्मा जी एक क्या होता है, क्योंकि ज्ञान ध्यान की बात होगी। जब महात्मा जी हैं तो उनसे ज्ञान ध्यान की बात होगी। और ज्ञान ध्यान में फिर वो जो महात्मा गुरु जी हैं वो तो बहुत सही और बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि बेटा एक तो ओंकार होता है, लेकिन उतने को जो साथ में स्वादु है या जो दूसरे साधु हैं हास्य व्यंग्य करने वाले, वो उतने को खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं महाराज, इनको कोई पता नहीं है, मेरे को ये पता। भाई यार तेरे को पता है तो तू ही बता दे, क्या मतलब होता है इसका। वो बोलता है कि एक तो बाप होता है भाई। अच्छा। इस तरह के हास्य व्यंग्य। और फिर वो पूर्विया जी और पूछते हैं उनसे, गुरु जी से, कि गुरु जी दो क्या होते हैं। तो गुरु जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि बेटा सूरज और चांद होते हैं। तो बहुत अच्छा ज्ञान ध्यान की बात, क्योंकि महात्मा जी उनके मुखारबिंद से ज्ञान ध्यान की बात ही बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन उतने को दूसरा शरारती एक और बीच में महात्मा है, क्योंकि लोगों को हंसाना भी है। तो वो बोलता है कि नहीं 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 महात्मा जी ऐसे नहीं है, दो आम्मा और बापू, हमारी भाषा में आम्मा और बापू बोलते हैं, माँ और बाप कहते हैं, वो दो हो गए कहते हैं। तो इस तरह से वो चलता रहता है।